बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एलाइड हेल्थ साइंसेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेलुलर रिस्पायरेशन या सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इसमें हम सबसे पहले आते हैं टूवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो है ग्लाइकोलिसिस। तो आज हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस आल्सो कॉल्ड मायर-होफ पाथवे। इसको मायर-होफ पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मायर-होफ ने डिस्कवर किया था। So glycolysis is a Greek word which mean glyco mean sweet and lysis mean breakdown। तो ग्लाइकोलिसिस हमारे पास कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस हमारे पास साइटोसोल में होता है, और ये एरोबिकली भी होता है और एनारोबिकली भी होता है। जो मोस्ट कॉमन है वो है एनारोबिकली होता है। तो और इसकी जो एनर्जी है वो हमें टोटल के 5% ऑफ एनर्जी देते हैं। 5% इसलिए देते हैं, इसका जो प्रोडक्ट है पायरुवेट, ये फिर क्रेब्स साइकिल में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, तो 95% एनर्जी ये हमें वहाँ पर देते हैं। और ग्लाइकोलिसिस इज़ द ओल्डेस्ट पाथवे। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये ओल्डेस्ट पाथवे है। इसमें होता क्या है? इसमें ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और ये हमारे पास 2 पेजेस में होता है। द फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट पेज एंड द सेकंड इज़ प्रोडक्शन पेज। इन्वेस्टमेंट पेज में हमारे पास क्या होता है? इन्वेस्टमेंट पेज में हम 2 ATPs इन्वेस्ट करते हैं, और प्रोडक्शन पेज में हमारे पास फिर 2 ATP गेन आता है, और इसके साथ एनर्जी करेंसी NADH भी हमें हासिल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द इन्वेस्टमेंट पेज। सो द ग्लूकोज हमारे पास डाइट से आते हैं, और ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है दिस इज़ हेक्सोकाइनेज, एंड द फास्फेट ग्रुप इज़ एडेड, सो द फर्स्ट ATP मॉलिक्यूल इज़ कंज्यूम्ड हेयर। पहले स्टेप में हमारे पास हम फास्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, तो एक ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP। अब हम जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसको इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होता है। फिर इसके बाद ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है ये हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर फिर एक फास्फेट ग्रुप हमने ऐड किया है, तो इसका मतलब है कि एक 1 ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP। सो और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होते हैं दिस इज़ काइनेज। देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये है और 3 कार्बन का ये है। So the fructose is converted into dihydroxy acetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है दिस इज़ अल्डोलेज। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये फर्दर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इसलिए हम ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि ये 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल है ये लॉस ना हो जाए, एंड दिस इज़ द रिवर्सिबल स्टेप। सो यहाँ तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट पेज ख़त्म होता है। इसमें हमारे पास हम 2 ATP मॉलिक्यूल जो है ना वो इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं,
और दूसरी ATP मॉलिक्यूल हम फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं, तो एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट पेज। अब आते हैं टुवर्ड द प्रोडक्शन पेज। तो प्रोडक्शन पेज में हमारे पास बेसिकली होता क्या है, प्रोडक्शन पेज में ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और हमारे पास एनर्जी रिलीज होता है इन ए फॉर्म ऑफ ATP, इन ए फॉर्म ऑफ NADH। सो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये एक ये इसमें कन्वर्ट हो गया और एक ये अपना था, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हो गए। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेट 1,3 बिस फास्फेट। अगेन यहाँ पर हमने एक फास्फेट ग्रुप को ऐड किया है। दिस इज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स, ये इनऑर्गेनिक सोर्स से है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होते हैं दिस इज डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, एक NAD मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू NADH। दिस इज आल्सो द एनर्जी करेंसी। ये फिर बाद में हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATPs देते हैं। तो ग्लिसरेट 1,3 बिस फास्फेट फिर हम ग्लिसरेट इट्स आइसोमर ग्लिसरेट 3 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं और इसका जो फास्फेट ग्रुप है ये हम ADP में ट्रांसफ़र करते हैं और ADP को ATP में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट गेन यहाँ पर यह है कि हमारे पास 1 ATP मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम ग्लिसरेट 1,3 फास्फेट टू ग्लिसरेट 3 फास्फेट। और यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो है काइनेजेस। फिर ग्लिसरेट 3 फास्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लिसरेट 2 फास्फेट। सिर्फ इसकी जो फास्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे ट्रांसफ़र करते हैं। और ये काम कौन करता है, यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम इसको ग्लिसरेट 2 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्लिसरेट 2 फास्फेट जो है ये फास्फोइनोल फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो एंजाइम है वो यूज़ होते हैं दैट इज़ एनोलेसिस। सो देन इसके बाद हमारे पास फास्फोइनोल फास्फेट जो है ये हम पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर फिर एक ATP मॉलिक्यूल हम रिलीज़ करते हैं। सो फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट टू पायरुवेट हमने 2 ATP मॉलिक्यूल गेन किए। और ये जो रिएक्शन है ये ग्लिसरेट 3 फास्फेट से पायरुवेट तक ये 2 बार होता है, इसलिए कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है। सो फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल गिव्स अस 2 ATP एंड सेकंड मॉलिक्यूल गिव्स अप 2 ATP। तो ये हमारे पास जो है ना 4 ATPs देते हैं। So this is all about investment and production phase. Let's summarize it. The first phase is the energy investment phase जिसमें हम जो है ना यो 2 ATP मॉलिक्यूल इन्वेस्ट करते हैं और इसमें हम ग्लूकोज को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। एंड द सेकंड इज द प्रोडक्शन फेज जिसमें हम 4 ATP मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और एक NADH भी हम यहाँ से रिलीज होता है और इसमें ग्लिसरेट 3 फास्फेट जो है ना वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और हमारे पास 4 ATPs एंड 1 NADH प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एरोबिक और एनएरोबिक के लिए रिएक्शन सेम था, लेकिन यहाँ पर एनएरोबिक के लिए एक एडिशनल स्टेप होता है जिसमें पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है और ये NADH हमने जो गेन किया था ये यूज़ होता है और कन्वर्ट होता है इनटू NADH। तो चले अब आते हैं टूवर्ड्स द नेट गेन ऑफ ATPs। तो हमने डिस्कस किया कि 2 ATPs यहाँ पर यूज़ होता है इन इन्वेस्टमेंट पेज। एक ATP हेक्सोकाइनेज यूज़ करते हैं और एक ATPs फास्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज़ करते हैं
और प्रोडक्शन फेज में हमने बात की कि 1 NADH बनता है और 4 ATPs बनते हैं। तो ये रिएक्शन 2 दफ़ा होते हैं, तो 2 NADH हमारे पास बनते हैं और 2 ATPs फास्फोकाइनेसिस से बनते हैं, फास्फोग्लूकोकाइनेसिस से, और जो 2 ATPs है वो पायरुवेट काइनेसिस से बनते हैं। तो हमारे पास टोटल ATPs 10 आते हैं और 2 हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। तो 10 से जब आप 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट गेन कितना आता है, 8 ATPs। ये एरोबिक के लिए। एनारोबिक के लिए ये NADH नहीं होता। तो 8 से जब आप 6 को माइनस करते हैं तो 2 ATPs। एनारोबिक में हमारे पास नेट गेन होता है 2 ATPs। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।